नमस्कार दोस्तों, आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जिस तरीके से जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है लेकिन वो खरीदा नहीं जाता है समटाइम्स। तो इसका जो है कि 15% का सर्किट नियम क्या है, तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के जो बुनियादी सिद्धांत हैं हम उस पर बात करेंगे और उसमें किस तरीके से ये कब लागू हुआ इसका भी देखेंगे हम, और ये क्या होता है एग्जैक्टली और इसमें जो है लोअर सर्किट का इस्तेमाल कब होता है, ये इसमें एक आपकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आएंगी। और इसके बाद कारोबार शुरू होने के बाद कारोबार रुकने के बाद ये कब शुरू हो सकता है और सर्किट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेंगे। तो मैं इसका आपको बैकड्रॉप देता चलूँ, इसका ओवरव्यू देता चलूँ। तो भारतीय शेयर बाजार में एक दिन में सरकारी बैंकों के शेयर में भारी तेजी दिखी है। और जो इस दिन जो है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, और जिस तरीके से इनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, जो चार बैंकों के नाम आ गए थे, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक और यूको बैंक के शेयरों में जो तेजी आई, इसके चलते जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में लगभग जो है 4% बढ़कर ये जिसको कहते हैं कि एक ये फ्रेश हाई को इसने छू लिया था। तो इसके बाद जो है कि 2539.80 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में 20% का अपर सर्किट लगा। तो ये इसका मतलब क्या है हम इसको देखेंगे। और जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 10% का जो है कि अपर सर्किट लगा। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होता है, इसके नियम क्या है, ये लगता कब है और इसको ये कब प्रावधान ये जो लागू हुआ था, इस पे हम तमाम बातें करेंगे। तो इसको अगर हम शुरुआत से इसको देखें तो सामान्य निवेशक जो हैं इस बात को लेकर कभी कभी बहुत हैरान होते हैं कि शेयर का जो प्राइस है वो घटता बढ़ता क्यों रहता है, कि शेयर के मूल्य किस हिसाब से बढ़ते हैं और घटते हैं। और इसके अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई वन ऑफ द लॉजिक्स, और जिस तरीके से कोई घोषणा हो जाए कहीं पर, जिस तरीके से अमेरिका में कुछ हो जाए, किसी स्टॉक एक्सचेंज में कुछ हो जाए, उसका जो स्पाइरल इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने लगे, तो ये तमाम बातें जो हैं ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो शेयर का जो काफी वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, तो शेयर के मूल्य दो कारणों से घटता या बढ़ता रहता है। सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसे करें यहाँ पर, तो पहला कारण यह है कि शेयर की सप्लाई और डिमांड, और दूसरा कारण यह है कि कंपनी द्वारा मुनाफा कमाने या कंपनी का घाटा। तो जो ये दूसरा कारण है इसको समझना बहुत जरूरी है। डिमांड एंड सप्लाई इसका क्वाइट लॉजिक है, ये वर्क भी करता है, लेकिन आपका जो दूसरा कारण बताया इन्होंने कि जो कंपनी द्वारा जो है वो मुनाफा कमाना या कंपनी का घाटा। लेकिन अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग में जो देखते हैं, जो एक्चुअली जो हमारे पास डेटा आता है, उसमें देखें कि जो शेयर की सप्लाई है और डिमांड की वजह से अधिकतर शेयरों का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो ये एक इसकी की फाइंडिंग होगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो की फाइंडिंग के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। तो जब भी शेयर की जो डिमांड बढ़ती है, यानी उसको ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो उसका दाम बढ़ जाता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। और जब लोग शेयर का जिसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तब शेयर का मूल्य जो है घटने लगता है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि घट रहा बढ़ रहा क्यों है। तो ये बुनियादी जो आपको मैंने दूसरा नियम बताया, इस पे आप ख्याल कीजिए। इसके बाद जो है कि लोअर सर्किट होता क्या है, कि क्या होता है लोअर सर्किट, इसका जो मायने हैं हम इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। इसके बाद जो है कि ये लोअर सर्किट के जो बुनियादी मायने हैं, हम इसको अगर हम एनालिसिस करें, तो इसमें हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पे इसे लिया जा सकता है। तो किसी वर्ष के अंदर, किसी वर्ष के दौरान उस कंपनी में किसी कारणवश घाटा लगना शुरू हो जाता है, तो ऐसा आप उस कंपनी के शेयर बेचने लगेंगे। क्वाइट लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे में जो है कि बहुत से लोग जो है उस कंपनी के शेयर के लिए होंगे और वो भी उसे बेचना शुरू कर देंगे। इसमें फिर एक पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि जब सब इसमें बेचना शुरू कर देंगे, तो एक ही दिन में उस कंपनी का जो शेयर जो है वो शून्य जीरो तक पहुंच सकता है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसका। ऐसी स्थिति में शेयर का जो मूल्य है एक निवेशक सीमा तक गिर जाएंगे और गिरेंगे। और इसके लिए जो है कि इसमें जो आपकी इसमें आपका जो है बीएसआई के अंदर जो है कि बीएससी के अंदर जो है आपका जो इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ नियम बनाए गए हैं, ताकि इस तरीके का रन ना हो जाए, इस तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो जाए, जिसके अंतर्गत जब किसी कंपनी में अचानक सब लोग शेयर बेचना शुरू कर दें, तो एक निश्चित सीमा तक उस शेयर का मूल्य गिरेगा या पटेगा उसको बोलेंगे। और इसके बाद उस शेयर को जो है कि ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी, तो उसके बाद वो उसमें ट्रेड नहीं करेगा। तो ये आपका लोअर सर्किट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि उस शेयर की ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। और यह जो मूल्य घटने की सीमा है, इसको ही हम जो है मार्केट्स के अंदर इसे लोअर सर्किट के तौर पर जानते हैं। इसके बाद जो है कि इसमें एक जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो इसकी ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कि 15% का सर्किट नियम की यहाँ पर बात होती है। तो यदि 15% की गिरावट 1 बजे से पहले आती है, यानी कि जब ट्रेडिंग हो रही होती है, तो बाजार में 2 घंटे के लिए कारोबार को है जो
रोक दिया जाता है। तो इसमें शुरुआती जो 1 घंटा 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरह रुका रहता है, और जो लास्ट के 15 मिनट होते हैं इसमें प्री ओपन सेशन होता है। तो ये 15% का जो है इसमें जो बात की जा रही है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो 15% की गिरावट जो है अगर इसमें देखी जाती है तो 1 बजे से पहले अगर किसी शेयर में आ जाती है तो बाजार में जो है कि 2 घंटे के लिए जो है कि कारोबार जो है कि रोक दिया जाता है। तो इसमें शुरुआती 1 घंटे 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरीके से रुका रहता है, और आखिरी के जो 15 मिनट हैं इसमें प्री ओपन सेशन होता है। तो ये पूछा जा सकता है लैंग्वेज देकर के, इसको एक एमसीक्यू इसका डेफिनेटली बन सकता है। तो यदि जो है कि 15% का जो सर्किट जो है वो दोपहर 1 बजे के बाद लगता है, मान लीजिए कि 1 बजे के बाद लग गया, 1 बजे से पहले नहीं लगा है, तब क्या होगा? तो यदि 15% का जो सर्किट है ये जो है कि दोपहर 1 बजे के बाद लगता है तो कारोबार जो है 1 घंटे के लिए रुक जाता है। तो इसके शुरुआती जो 15 मिनट तक कारोबार जो पूरी तरह रुका रहता है, और आखिरी के 15 मिनट जो है प्री ओपन सेशन होता है। यानी कि इसमें बुनियादी फर्क है कि अगर ये 1 बजे से पहले आता है तो 2 घंटे के लिए कारोबार रुक जाएगा, तो उसमें 1 घंटा 45 मिनट पर कारोबार पूरी तरह से रुका होता है, और आखिरी के 15 मिनट जो होते हैं वो प्री ओपन सेशन होता है। लेकिन अगर 1 बजे के बाद अगर इसमें 15% की गिरावट देखी जाती है तो इसमें जो है कि 1 घंटे के लिए कारोबार रुक जाता है। उसमें जो शुरुआत के जो 45 मिनट होते हैं कारोबार उस पूरी तरह रुका रहता है, और आखिरी के 15 मिनट में जैसे कि पहली बार हमने कहा था कि प्री ओपन सेशन होता है। और यदि अगर इसमें मान लीजिए कि 2:30 बजे के बाद अगर 15% को लेकर के लोअर सर्किट लगता है तो कारोबार अंत तक ये लगा रहता है। तो इसमें जो है कि ये आपको 15% का जो रूल है इसमें ये आपको ख्याल रखना होगा। क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस है लेकिन आसान हो गया है। इसके बाद जो है कि क्या है अपर सर्किट। अगर हम अपर सर्किट की हम बात करें तो अपर सर्किट को एक उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, उस कंपनी को खूब एक तरीके से मुनाफा होता है, और किसी कारणवश उस कंपनी में निवेशक की रुचि बढ़ जाती है। तो ऐसे में उस कंपनी के शेयर जो है वो खूब चढ़ने लगते हैं, मार्केट में बुल रन आने की संभावना होती है उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। तो ऐसे में किसी कंपनी के शेयर का मूल्य एक ही दिन में आसमान पर पहुंच सकता है, थियोरेटिकली पहुंच सकता है डेफिनेटली। और इसी हालात से बचने के लिए शेयर बाजार जो है अपर सर्किट का प्रावधान लेके आया है। तो इसके निश्चित मूल्य सीमा तक उस कंपनी के शेयर के दाम पहुंचते हैं तो उस पर अपर सर्किट लग जाएगा, और उसकी ट्रेडिंग जो है वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो जिस तरीके से लोअर सर्किट 10, 15 और 20% का नियम लागू होता है, तो यही नियम जो है आपका अपर सर्किट पे भी लागू होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो बात आती है कि जो लोअर सर्किट का इस्तेमाल कब होता है, तो ये बहुत पूछा जा सकता है और ये निवेशकों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो लोअर सर्किट के जो होते हैं बुनियादी तौर पर इसके 3 चरण होते हैं। पहला आपका 10%, दूसरा आपका 15%, तीसरा आपका 20% की गिरावट पर लगता है। तो यदि 10% की गिरावट दिन के 1 बजे से पहले आती है तो बाजार 1 घंटे के लिए कारोबार रोक दिया जाता है, अगर 10% की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। और इसके बाद शुरुआती 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरीके से रुका रहता है, और 15 मिनट में फिर से वही प्री ओपन सेशन इसमें लग जाता है होता है। तो यदि 10% सा सर्किट जो है दोपहर 1 बजे के बाद लगता है तो कारोबार जो है आपका 30 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। तो इसके शुरुआती जो 15 मिनट होते हैं कारोबार जो है इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर पूरी तरीके से रुका रहता है, और 15 मिनट का फिर से जो है आपका प्री सेशन होता है। तो ये जो बुनियादी बात है कि इसको कब कब लगाया जा सकता है, इसके रूल्स क्या हैं। तो कारोबार अब जब इसमें रुक जाता है तो उसके बाद शुरू कब होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यहाँ पर। तो सर्किट लगने के बाद कारोबार रुक जाता है, तो जब बाजार दोबारा खुलता है तो पहले 15 मिनट का प्री ओपन सत्र होता है। इसके बाद सामान्य कारोबार शुरू होता है। ये इस तरीके से ट्रेड काम करता है मार्केट्स। तो ये जो अगला सर्किट लगने या सत्र के अंत में जो भी पहले तक जारी रहता है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपको फिर से बताता हूँ कि कारोबार रुकने के बाद कब शुरू होता है। तो सर्किट लगने पर कारोबार रुक जाता है, इसको हम अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद जब बाजार दोबारा खुलता है तो पहले जो 15 मिनट होते हैं वो आपका प्री ओपन सत्र होता है। इसके बाद जो सामान्य कारोबार जो है वो शुरू होता है, और ये अगला सर्किट लगने या सत्र के अंत तक जो भी पहले हो जाए उस तक जारी रहता है। तो सर्किट का इस्तेमाल, अब प्रश्न ये उठता है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सर्किट के स्तर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किए जाते हैं। इन्हें निवेशकों और ब्रोकरों के हितों का ध्यान में रखकर लगाया जाता है, तो जाकि इसमें पैनिक ना हो जाए उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर, या कई बार जैसा होता है कि वो स्कैम की ना बुगाहट आ जाए उसमें, तो मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगा। इसके बाद जो उसमें काफी सारी तमाम दिक्कतें हम ऐसा देख चुके हैं पहले भी कि बुल रन, अगर कोई बुल है मार्केट के अंदर वो किसी शेयर को खरीदे जा रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसको
निवेशकों को बचाने के लिए, निवेशकों के हित में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, ताकि उससे जो इसका रैशनल है वो ये है कि ताकि बड़े झटकों से बचाया जा सके। जो छोटे निवेशक भी हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो जाता है इससे। तो बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान जो है कारोबारियों को झटका लगता है। ऐसी स्थिति में बाजार पर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा, और एक बार बाजार में दबाव बढ़ जाएगा उसके बाद बाजार को पैनिक होने से कोई नहीं रोक पाता है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसको ख्याल में रखते हुए इस तरीके के जो नियम है, इस तरह के जो प्रावधान है ये लेके आ गए हैं, और इसमें सुधार होता रहा है। तो शेयर बाजार में कब से सर्किट जो है इसका प्रावधान आया है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो भारतीय शेयर बाजार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो इतिहास है ये जो 28 जून 2001 से शुरू होता है। मैं फिर से बताता हूँ, भारतीय शेयर बाजार में इंडियन शेयर मार्केट्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो इतिहास है ये 28 जून 2001 28 जून को से शुरू होता है। उसी दिन बाजार जो सेबी ने जो है सर्किट ब्रोकर के एक तरीके जैसे सर्किट ब्रेक कर जाते हैं ना, तो वो मेल्ट हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बच जाता है, तो इसमें व्यवस्था की थी। तो ये व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार जो इसका इस्तेमाल किया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए, डेट जो है 17 मई 2004 को हुआ था ये पहली बार। ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये लाया कब गया था पहली बार? 28 जून 2001 में, और उसके बाद ये पहली बार जब लगाया गया था तो ये 17 मई 2004 को लगाया गया था। तो इन सारी तमाम बातों के मद्देनजर आप इसको समझ सकते हैं कि शेयर को हम जब ऊपर या नीचे मैसिवली जा रहा होता है तो आपसे खरीद क्यों नहीं पाते हैं। तो लोअर सर्किट अपर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट्स के अंदर, और इसमें जो बुनियादी बात है कि जिस तरीके से ये मार्केट्स काम करते हैं, तो इससे जो निवेशकों के जो हित हैं उनको बचाने के लिए ये सब किया जाता है। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।